हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग CSIR की लैब से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है CSIR के इंस्टीट्यूट NBRI में। NBRI का मतलब है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये लखनऊ में सिचुएटेड है। यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं PhD के लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे और बैचलर्स के लेवल पे भी। और बॉटनी से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके के तमाम एलाइड सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोजीशंस में फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके की पोजीशंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्टीपल पोजीशंस हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे रिलेटेड जो या आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पोजीशन हो वो बाद में आए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट या हमारे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आपके करियर में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या इंटर्नशिप्स रिलेटेड हो या ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एजुकेशन कंटेंट के रिलेटेड, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम इसी तरीके से आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए nbri.res.in, ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे ये राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एक ग्रीन कलर का एक विंडो टाइप की दिखेगी, इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप। हालांकि पेज थोड़ा सा स्लो वर्किंग है, लेकिन फिर भी आप कुछ ही देर में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और जो नेक्स्ट पेज जो आएगा उसमें से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, परमानेंट, प्रोजेक्ट और टेम्प्रेरी पोजीशंस। हमें प्रोजेक्ट पोजीशंस के ऊपर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप फिर फर्दर एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे और उसमें से जो पहला ऑप्शन है, जो प्रोजेक्ट्स में जो पहला ऑप्शन है उसी को आपको चूज़ कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि कैसे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू नंबर 05 प्रोजेक्ट 2025। यहाँ पे इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ें हैं साइड बाय साइड। पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म देख लेंगे। तो ये आया हुआ है नोटिफिकेशन, मैंने पहले से ही इसको स्क्रीन पे अपने ले आया हूँ ताकि आप इसको चेकआउट कर सकें। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एक करके देखते हुए चलते हैं क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस हैं। सबसे पहले जब भी कोई पोजीशन आप देखें, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आप उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर ज़रूर नोट कर लें, 05/2025 है ये। इसके अलावा मल्टीपल एरियाज़ देखिए, क्योंकि जो NBRI है उस तरीके के जितने भी CSIR इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एरिया वाइज डिवीज़न रहता है। तो यहाँ पे पहला एरिया जो है जहाँ पे पोजीशन आई हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का है। पहला जो पोजीशन है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट यानी कि सीनियर पैट की पोजीशन है। यहाँ पे PhD के लेवल पे आपको लिया जाएगा। तो PhD इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेज, या अगर आपने MSc भी किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन MSc के साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। PhD के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। याद रखिएगा अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तब पर भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। स्टाइपेंड के केस में बात करें तो 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम और नंबर ऑफ पोजीशंस मेंशन्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। अभी इससे पहले सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट था तो इसलिए PhD वाले भी एलिजिबल थे। यहाँ पे पैट 1 में सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मास्टर्स इन बॉटनी, प्लांट साइंस, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी लाई करती है तो ज़रूर अप्लाई करिए। 25,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अगली पोजीशन देखिए ये ट्रेनी की है। ट्रेनी में आप देख सकते हैं MSc या फिर MSc AG इन बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। 2 महीने की हायरिंग होगी आपकी, 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और 2 महीने बाद आप अपना काम ख़त्म करके जा सकते हैं। तो ये अपर एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी कम है, 28 ईयर्स की अपर एज लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। ये जो पोजीशन है यहाँ पे MSc की डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, बॉटनी, बायोटेक, बायोकेम, लाइफ साइंस। इसके अलावा 35 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट है और यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं, नंबर ऑफ़ पोजीशंस वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, 5 पोजीशंस आई हुई हैं। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। और यहाँ पे
31,000 रुपीज़ ऐसे कैंडिडेट्स को जो नेट गेट वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और 25,000 प्लस HRA ऐसे लोगों को जिनका नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर जो था वो नेट गेट तक की बात अभी तक नहीं आई हुई थी। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में आपको नेट गेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर है तो आपको सैलरी दूसरी है, नहीं है तो दूसरी सैलरी है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। यहाँ पे MSc की लेवल पे हायरिंग हो रही है, और इसके अलावा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए R&D में। तो इस पोजीशन में फ्रेशर सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी आपकी सैलरी दो तरीके से हो सकती है, 35,000 प्लस HRA या फिर 28,000 प्लस HRA। इसके अलावा अगेन ट्रेनी की एक कुछ और पोजीशन है, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस। अगर आपके पास है तो आप ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। 28 साल अपर एज लिमिट है। 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। दो महीने की फेलोशिप या 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। अगला जो एरिया है वो बॉटनिकल गार्डन, प्लांट कंजर्वेशन एंड एग्रो टेक्नोलॉजीज़ में आया हुआ है। यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। MSc के बेसिस पे यहाँ पे हायरिंग हो रही है, और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 35,000 रुपये और 28,000 वाला यहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 1 है। इसके अलावा फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पैट 1 की पोजीशन है। MSc के लेवल पे हायरिंग है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे जो सैलरी होगी 31,000 प्लस HRA या 25,000 प्लस HRA होगा, और यहाँ पर भी 1 पोजीशन अवेलेबल है। इसके अलावा लास्ट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे BSc इन साइंस या एग्रीकल्चर है, तो आपके वो 20,000 रुपीज़ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और 1 पोजीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट होगा आफ्टर 3 इयर्स एक्सपीरियंस। 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 15% का इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। तो 3 एरियाज़ में पोजीशंस डिवाइडेड हैं। एरिया 1 का जो इंटरव्यू होगा वो 8/9 को होगा, 8 सितंबर यानी कि। एरिया 2 का 9 सितंबर, और एरिया 3 का 10 सितंबर को होगा। कहाँ पे होगा? KN कॉल ब्लॉक, CSIR NBRI, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ। तो आपको इन पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, और ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, जैसा कि आपको पता ही होता है कि ये इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पे होता है। इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वैसे की वैसी ही हैं। कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ वैसी ही इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी यहाँ पे नया एज सच नहीं है। ठीक है, तो 1-2 बातें और हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑन द सेट डेट 1 आवर बिफोर द शेड्यूल टाइम फॉर नेसेसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट्सेट्रा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको 1 घंटे पहले यहाँ पे पहुँचना होगा। टाइमिंग देखिए, सब टाइम 11 बजे का है, तो 10 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँचना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह आप लगाओगे, उसका आपको ओरिजिनल भी ले जाना होता है, और उसका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी ले जाना होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब देख लेते हैं कि कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो ये डाउनलोड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म का ये पोर्टल है। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे डिटेल एक फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को प्रॉपरली आप फिल कर लीजिए, और फिल करके इसको ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, उनको ज़रूर ले जाइएगा, फ़ोटोग्राफ अपनी ले जाइएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे जा कर के इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।